एक अधूरी नज़्म। मैं एक अधूरी नज़्म ताउम्र तलाशती रही अपना मन, तू मिला, नज़्म मुकम्मल हो गई। जी हाँ, मोहब्बत की बातें करने के लिए इस जगह से सुंदर और कोई जगह नहीं, और मैं उसी जगह बैठी हूँ जहाँ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं मुसाफिर कैफ़े के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी आधी शूटिंग भोपाल में हुई। तो मुसाफिर कैफ़े जो है, एक नफ़रत के कड़वे धुएँ के बीच इश्क का एक ताज़ा झोंका है। ये ओटीटी पर हाल ही में रिलीज़ हुई एक सीरीज़ है मुसाफिर कैफ़े। आखिर मेरे लिए वो इतनी अहम कैसे हो गई? क्यों मुझे इस सीरीज़ ने प्रभावित किया? आखिर क्यों वकालत कर रही हूँ इस पुरानी लव स्टोरी पर बनी सीरीज़ को देखने की? आइए थोड़ा कहानी के बारे में जान लें। मुसाफिर कैफ़े, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक कैफ़े के आसपास बुनी हुई कहानी है। हो सकता है मैं आपकी उम्मीद से ज़्यादा अभिभूत हूँ। जी हाँ, हूँ। जी हाँ, क्यों? इसलिए कि सबसे पहले जिन फ़िल्मों में, इस सीरीज़ में जिन कलाकारों के नाम पुराने एक नावल, धर्मवीर भारती के नावल गुनाहों के देवता से सुधा और चंदर लिए गए हैं, उसी बात ने मुझे अभिभूत कर दिया। सुधा और चंदर इससे पहले ही जाहिर हो गया कि लेखक की कहानी एक गहरे प्रेम को दिखाने चली है। 2 महिला पात्र हैं और एक पुरुष। ना, ये लव त्रिकोण नहीं है, ये अपने आप में एक अनूठा प्रेम संबंध है, जिसमें समय का अंतर है, थोड़ा सा अंतराल है, मतलब शायद 8-10 सालों का। एक अपरिपक्व उम्र में किया गया प्यार है और दूसरा समझदारी और अनुभव में रचा प्यार है। अभी निर्देशक ने फ़िलहाल हमारे सामने सिर्फ 8 एपिसोड लेकर आए हैं। कहानी दशकों के अंतर से है, फिल्माई गई है। शुरुआती कहानी जो है भोपाल में फिल्माई गई है। इस मुसाफिर कैफ़े के लिए मैं उत्सुक इसलिए भी हूँ कि इसकी शूट भोपाल में इसी जगह, हमारे एक लेक व्यू के किनारे जो रेस्टोरेंट है वहाँ हुई है, और उसी रेस्टोरेंट में मैं बैठी हूँ। हमारे भोपाल के युवा खुश हैं कि इस बार खुल के भोपाल का नाम लिया गया है। अन्यथा होता क्या है अमूमन कि सब आते हैं, कितने सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए और भोपाल में पूरी की पूरी फिल्म बना ली और कभी फिल्म का जिक्र तक नहीं किया। तो डायरेक्टर रुचिर अरुण को शुक्रिया कि उन्होंने भोपाल का जिक्र कर उसकी वो खूबसूरती दिखाई जो शायद हमें भी नहीं पता थी, और बाकी की शूट मेरे ख्याल से मसूरी के लैंड ओवर में हुई है। कहानी में देश काल के हिसाब से परिस्थितियाँ रखी गई हैं, जिसे युवा वर्ग बहुत पसंद कर रहा है। निर्देशक ने सोचा मैं इसे कैसे पेश करूं कि लोग फिर से प्रेम में विश्वास करने लगे। आज के माहौल को देखते हुए लिव इन के लिए उन्होंने पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया है, और इसको स्वीकार करने में युवा पात्रों को तो कोई गुरेज नहीं, पर ओल्ड स्कूल दर्शक भी अब आजकल पार्टनर्स को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी रोचक बात यह है कि स्त्रियों के सपनों का सम्मान कुछ इस तरह से पेश किया गया है कि हमें वो पात्र ज़रा भी स्वार्थी नहीं लगता है, जो प्रेम से ऊपर अपने सपने चुनता है। हाँ, नायक की 2 सोच है। एक युवावस्था में जब वो रिश्तों में स्थायित्व चाहता है, शादी, बच्चे, घर, और पुरुष की मानसिकता भी कि मेरा सपना पूरा हुआ, अब तुम मेरे साथ मेरे सपनों को जियो। दूसरी सोच में नायक अधेड़ है, अनुभवी है, जो रिश्तों में स्थायित्व की नहीं सोचता। अब कलाकारों की बात करें तो जहाँ तक मैं लोगों के बीच से जानकारी निकाल कर लाई हूँ, उससे कुछ लोग इस सीरीज़ को सिर्फ नायक विक्रांत मैसी की वजह से देखना चाहते हैं। लुटेरा फिल्म के सहायक कलाकार से नायक तक के बड़े सफ़र में विक्रांत की अभिनय कुशलता बड़ी है, और निर्देशक का भी कमाल देखिए कि उन्होंने विक्रांत का सर्वश्रेष्ठ इस सीरीज़ में निकाल लिया। दूसरी कलाकार हैं वेदिका पिंटो, सुधा। शायद इस तरह का बड़ा प्लेटफॉर्म पाने के बाद वो संतुलन खो बैठती, पर अपने बबली लुक के साथ परिपक्वता के बीच जो सामंजस्य बिठाने में अभिनय किया है वो सराहनीय है। तीसरा पात्र महिमा मकवाना प्रीति का है, जो असमंजस के साथ खुश मिजाज भी है और समझदारी का पुट लिए है, जिसमें वो बेहद सफल भी हुई हैं। इसके अलावा राहिल यानी राजू सिद्धार्थ, जिनको हम जानते हैं, अंकल आदिल हुसैन, दोनों माएँ अनुभा, और पुरानी हमारी लवलीन मिश्रा जो माएँ बनी हुई हैं, और सादिया सिद्दीकी, सब मंझे हुए कलाकार हैं।
जहाँ तक वस्त्रों की लोकेशन की बात करें, इसमें चुनाव बेहतरीन है। संगीत सीरीज़ को एक मजबूती प्रदान करता है, जिसमें रेखा भारद्वाज की दरमिया करके गज़ल है, वो इतना सुकून देती है दिल को, मैं बता नहीं सकती। इसके अलावा भी जो गाने हैं वो सभी बहुत खूबसूरत बन पड़े हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे गाने बैकग्राउंड से फिल्माए गए हैं। निर्देशक अभिभूत है, इश्क को लेकर निर्देशक अभिभूत है, बिकॉज साए में धूप, दुष्यंत कुमार का जिक्र किया, कमलेश्वर और सुधा चंद्र का नॉस्टैल्जिया भी दिखाया, सब इसमें शामिल है। कुछ इस फिल्म के बड़े दमदार डायलॉग्स हैं जो मुझे बहुत भा गए। अमूमन होता यूँ है कि हम निकलते हैं और उसके बाद सीरीज़ भूल जाते हैं, पर ये कुछ डायलॉग्स हैं जो हमारे दिल में उतर गए। एक है कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वे फैसले जल्दी ले लिया करते हैं। दूसरा है, ज़िंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। समंदर जितना बेचैन होता है, हम उसके पास पहुंचकर उतना ही शांत हो जाते हैं। और ये सुनिए, थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता। कहानियाँ कोई भी झूठी नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती हैं, या होने वाली होती हैं, या हो रही होती हैं। एक डायलॉग है, बिना भटके मिली हुई मंजिलें और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। फिल्म बनाने वाले पुरानी फिल्मों और बीच की कुछ लव स्टोरी, मतलब कुछ ओल्ड फिल्म है और कुछ बीच की लव स्टोरी है जो शाहरुख खान के ज़माने की, उनकी लव स्टोरी से कुछ इतना प्रभावित है कि कुछ डायलॉग्स में उनकी झलक देखने को मिलती है, पर वो नकल ना होकर अच्छी लगती है। प्रोड्यूसर, लेखक, निर्देशक समस्त क्रू, जिसमें प्रोड्यूसर में अनुज गोसालिया हैं, प्राची भटनागर, विनीत बत्रा, निधि सेठिया, शरण्या राजगोपाल और विक्रांत मैसी ने खुद इसमें एज ए को प्रोड्यूसर काम किया है। हाँ, निर्देशक रुचिर अरुण भी, इन सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। अब बात यह है कि इस सीरीज़ को क्यों देखा जाए। भाई, मारधाड़, गैंगस्टर, राजनीति और हिंसा के बीच में अगर प्यार का थोड़ा सा तड़का लग जाए तो क्या बुरा है। कहानी बताती है कि शिद्दत से प्यार करो और उसी के लिए जियो, और पुराने प्यार से भी पूछते रहो, और क्या कह रही है ज़िंदगी। तो निर्देशक ने उत्सुकता बढ़ाने के लिए दर्शकों को एक ऐसे मकाम पर छोड़ा है कि उन्हें आगे के एपिसोड्स का इंतज़ार रहेगा। तो ये थी रिश्तों के असमंजस को जीती हुई एक युवा प्रेम सीरीज मुसाफिर कैफे। जिंदगी में हर मुसाफिर किसी वजह से मिलता है, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए।